हमने सुना है कि आप अपना पर्सनल फ्रस्ट्रेशन के चलते ये कार्रवाई कर रही हैं, क्योंकि आपकी शादी भी मंडप में ही टूटी थी। नाम क्या है तुम्हारा? लीला। तुम्हारी शादी हो चुकी है लीला? पापा ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो क्या तुमने अभी हाल फिलहाल में अपने पिताजी को ध्यान से देखा है? उनके जूतों को देखा है? उनके बॉडी लैंग्वेज को देखा है? नहीं। अगर देखी होती तो उस चेहरे के पीछे का रोता हुआ चेहरा, उनके जूतों की घिसी हुई एड़ियां और उनके झुके हुए कंधों को देखकर तुम्हें यह पता चल जाता कि इस देश में एक बेटी के बाप का दर्द क्या होता है। ऐसी कोई शादी नहीं है जिसमें बेटी के बाप का कुछ बिका ना हो। ऐसी कोई शादी नहीं है जिसमें किसी बेटी की माँ का कुछ गिरवी ना रखा गया हो। मैडम, लेकिन लेन देन विवाह का एक अंग है। ये एक ऐसा सड़ा हुआ अंग है जिसमें बीमारी लग चुकी है और इसे काट के शरीर से दूर फेंक देना ही भलाई है। अगर सिर्फ सरकारी आंकड़ों को ही देखा जाए तो हर 1 घंटे में एक लड़की की मौत दहेज की वजह से होती है, और ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। तो फिर आपके हिसाब से शादी के सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। शादी कोई सिस्टम नहीं है। शादी तो 2 परिवारों का मिलन है, और 2 लोग के मिलन में जिम्मेदारी किसी एक पर ही क्यों? अरे शादी तो बेटी की होती है, लेकिन लोगों को सिर्फ इतना ही ख्याल रहता है कि लड़की लेकर के आई है, 2 चक्का या 4 चक्का। अरे उसने पढ़ लिख के मेहनत करके कौन सी डिग्री हासिल की है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूल्हा भले रावण हो, लेकिन दुल्हन हमेशा सीता होनी चाहिए। परिवार वाले भले कौरव क्यों ना हो, लेकिन बहू द्रौपदी होनी चाहिए। पर एक बात याद रख लीजिए आप लोग, इस कलयुग के दहेज रूपी दानव के चीरहरण से हमें बचाने के लिए कोई भगवान। जीवन साथी ऐप अब है फ्री।